दोस्तों, आज मैं कथा कहूँगा इन दो तस्वीरों के फ़र्क की। मैं आज आपसे इस बात के साथ रूबरू होऊंगा कि यह मुल्क की दो तस्वीरें क्या कहती हैं। वैसे तो पहली निगाह में आप समझ गए होंगे, एक आवाम की तस्वीर है और एक शासक की तस्वीर है। शासक कब तानाशाह बन जाता है और आवाम कब संघर्षशील बन जाती है, इन दोनों को समझना है तो इस बात की सबसे बड़ी गवाह, सबसे बड़ी प्रतिबिंब और सबसे बड़ा रास्ता अगर कुछ निकलता है तो इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों के फ़र्क से आप समझ सकते हैं कि खाने वाला और कमाने वाला का फ़र्क क्या होता है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस देश को निर्मित करने वाले किन हालातों से गुजर रहे हैं और इस देश पर राज करने वाले किन हालातों से गुजर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मुल्क की आज़ादी जब मिली तो उसकी मलाई कौन लोग खा रहे हैं और मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक जिन्हें कुछ मयस्सर नहीं है और मयस्सर न होने के साथ जो खड़े हैं वो किन हालातों में हैं, उनकी भी ये तस्वीर है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि भारत में संघर्षों की परंपरा कैसी रही है और बगल की तस्वीर भी इस बात की गवाह है कि हमारे देश में तानाशाहों की परंपरा क्या रही है। पर तानाशाहों की यही परंपरा इस मुल्क के बदलाव की परंपरा की तरफ बढ़ाती है, इस मुल्क को इतिहास बनाने की तरफ भी बढ़ाती है। यही तस्वीरें, एक तरफ हमारे देश की पहलवान लड़कियां अपने लिए न्याय मांग रही हैं, वह सिर्फ यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके पदों से हटाएं, उन्हें जेल में डालें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश के गौरव का मान बढ़ाने के लिए संसद बना रहे हैं। 1200 करोड़ में बने इस संसद में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, अपने बोलते हुए वचनों के दौरान कहते हैं कि इसमें हजारों मजदूरों को रोजगार मिला है। तो सवाल ये है कि हर कुकर्म में कोई ना कोई रोजगार होता है और हर कर्म में भी कोई ना कोई रोजगार होता है। शराब की भट्टियां जब खोली जाती हैं तो उसमें भी रोजगार मिलता है। औरतों को देह व्यापार में ढकेला जाता है तब भी रोजगार मिलता है। बच्चों को, युवाओं को ड्रग्स के काली दुनिया में ढकेला जाता है तब भी रोजगार मिलता है। और बंदूकों के सौदागर जब दुनिया में आतंक फैलाते हैं तब भी रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी, रोजगार अगर पैदा करना हो तो कोठे भी खोले जा सकते हैं और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी खोले जा सकते हैं। इसलिए सवाल रोजगार का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है, सवाल नए भारत की उस संरचना का है, सवाल भारत के बहुलतावाद का है। और यह तस्वीरें बताती हैं कि भारत को आप किस ओर ले जा रहे हैं। हमारी संसद में जो हमारा देश एक बहुलतावादी देश है, उस देश को आप किस तरह से पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं, अगला अफगानिस्तान बनाने को आप आतुर हैं, वह मुल्क के फ़र्क को देखा जा सकता है। एक तरफ लड़ रहे लोग हैं, संघर्ष कर रहे लोग हैं, आवाम है आपकी जिसने आपको वोट दिया है, और दूसरी तरफ आप हैं जहां सिर्फ सहनसाइयत है, सिर्फ आप हैं, आप और आप हैं, आप भी आप हैं और आप ही आप हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपके मैं से आगे यह मुल्क बढ़ने को तैयार नहीं है। आपने मुल्क को मैं में घुसा दिया है, जबकि लोकतंत्र कहता है कि वह हर मैं को समाहित करके एक मुल्क बनाता है। पर आपने देश को अपनी उंगलियों के पर बिल्कुल चकरघिन्नी की तरह दौड़ाने लगे हैं। और आप जब कल संसद में बोल रहे थे तो सबसे ज़्यादा आपने लोकतंत्र शब्द का उच्चारण किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लग जाएगा कि लोकतंत्र है। भूल जाइए मोदी जी, मुंह की ज़ुबानों से अगर लोकतंत्र बनना होता तो इस देश के तारीखों ने बहुत पहले से, अंग्रेज़ भी अपने तई राज करते हुए कहते थे कि भारत में हमने लोकतंत्र ही कायम कर रखा है। इसलिए ज़बानी जुमा खर्च से नहीं, आपके तौर तरीक़ों से दिखाई दे रहा है कि जिस देश, दुनिया के महानतम लोकतंत्र के इस महानतम
उस जगह का जब आप विमोचन कर रहे हैं हमारी संसद का, तो विपक्ष का एक सक्रिय नेता नहीं है। आपने कुछ पाले हुए विपक्ष के लोगों को बुला लिया है जो बिना पेंदी के लोटा हैं, अन्यथा विपक्ष आपकी उस सभा में नहीं है। यह कौन सा सेलिब्रेशन है, कौन सा मुल्क का मौका है? जरा सोचिए कि आपके घर शादी और आपके रिश्तेदार और पट्टीदार ना आए तो उसका क्या मायने और मतलब होता है। फिर उसको आप खुशी कैसे कह सकते हैं, उसको मैयत क्यों नहीं कहेंगे आप? हालांकि हमारे यहाँ परंपरा में सभी मौक़ों पर सभी आते हैं, पर आपकी खुशी हो या गम हो कोई दिखाई नहीं देता सिवाय आपके। यहाँ तक कि आपके शासन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नहीं दिखाई देते। ऐसे में ये दो तस्वीरें आपको इस मुल्क के इस तरफ ले जा रही हैं जो बताती हैं कि आप भारत की पूरी संरचना को बदलने को तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या संसद उसकी गवाह बनेगी? ये वही संसद है जो 1947 में बनी और 1947 के बाद से हमारे मुल्क में लोकतंत्र का आधार बनी। यह वह संसद है जहां हर तरह के लोग, आदिवासी, सवर्ण, अवर्ण, अल्पसंख्यक, सभी तरह के लोग बड़े से बड़ों पदों पर आए। लेकिन आप जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वहाँ समुदायों की, समाजों की भागीदारी तो छोड़िए। जब विपक्षी हाशिए पर है तो जाहिर तौर पर पक्ष भी आप हैं, विपक्ष भी आप हैं। और उसी की यह तस्वीर उस दिन की है जब पहलवान जीने मरने को तैयार हैं और आप संसद की नई घोषणाओं में मशगूल हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।